बॉलीवुड कैफे आज एक्सप्लेन कर रहा है एक मल्टीपल अवार्ड विनिंग मैक्सिकन मूवी। इस मूवी में एक लड़की को एक ही टाइम पर दो आदमियों से प्यार हो जाता है। प्यार की मीठी बातों के बीच में क्या ये तीनों जिंदगी की कड़वी सच्चाई को झेल पाएंगे, देखेंगे हम इस मूवी में। नॉर्थ अमेरिका के मेक्सिको के एक शहर में एक उभरती हुई आर्टिस्ट कैरमन अपने हस्बैंड जोनाथन के साथ रहती हैं और आज वो जोनाथन को अपनी होने वाली परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करके बता रही हैं और जोनाथन उसको कहता है कि तुम बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देती हो। कैरमन की परफॉर्मेंस के बाद में ये कपल अपने ही एक फ्रेंड कपल से इंट्रोड्यूस होता है, जिसमें पाब्लो नाम का एक आदमी और उसकी नई नई गर्लफ्रेंड मारिया एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। पाब्लो यहाँ पर एक उभरता हुआ फोटोग्राफर होता है जो रियल लाइफ लोगों की फोटोग्राफी करके उनकी जिंदगी के डार्क साइड को निकालने की कोशिश करता है और आज वो मारिया की फोटोग्राफी कर रहा है। मारिया उसको पूछ रही है कि क्या तुम अभी भी कैरमन के बारे में ही सोच रहे हो। ऐसा लग रहा था कि पाब्लो पहली नजर में ही कैरमन से काफी अट्रैक्ट हो गया था। अगले दिन ये दोनों कपल एक डिनर पे मिलते हैं और सब एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं। पाब्लो अपने बारे में बताता है कि वो सिर्फ और सिर्फ रियल लाइफ लोगों की फोटोग्राफी करता है। वो हमेशा ये देखता है कि उनकी जिंदगी में क्या डार्क साइड है। डिनर से उठ के पाब्लो अब वॉशरूम चला जाता है और जब वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके पीछे पीछे कैरमन भी आ गई है और कैरमन अब उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रही है कि तुम दूसरों की जिंदगी का डार्क साइड निकालने की कोशिश करते हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी का डार्क साइड क्या है। पाब्लो देखता ही रह जाता है कि कैरमन को वो मनी मन चाहने लगा था, लेकिन कैरमन अब खुद उठ के उसके सामने आकर ऐसे क्वेश्चन कर रही है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वापस डिनर टेबल पे जाता है। कुछ देर बाद में वहाँ पर कैरमन भी आ जाती है। अगले दिन पाब्लो जब मारिया की दी हुई फोटोज में डार्क साइड और उसकी जिंदगी के अनछुए पहलू ढूंढने की कोशिश करता है तो वहाँ पर कैरमन आ जाती है और कैरमन उसके पास में बैठकर उसको पूछती है कि तुम्हें इन फोटोज में जिंदगी का क्या डार्क पहलू दिखता है या फिर तुमने मारिया की जिंदगी से कौन सा डार्क पहलू उभार के निकाला है, मुझे भी बताओ। तो पाब्लो उसको कहता है कि ये लड़की प्यार में बहुत बड़ा धोखा खा के आई है। इसको इसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया था तो परेशान होकर एक दिन ये मुझसे टकरा गई और अब मेरे प्यार में पड़ गई है। पाब्लो की फिलोसॉफिकल बातें सुनकर कैरमन काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो भी उसको अपनी फोटो खींचने के लिए कहती है। फोटो सेशन के बाद में कैरमन वापस अपने घर पे जाती हैं तो अपने हस्बैंड को वो ये नहीं बताती हैं कि वो पाब्लो से मिलके आई हैं और वो फिर अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होती हैं, लेकिन कैरमन का मन भी अभी पाब्लो पर आ चुका था। अब वो पाब्लो के लिए जो फील करती थी वो उसको खुल के बताना चाहती थी। आज वो पाब्लो के स्टूडियो में जाकर पाब्लो को ये कह देती है कि वो उससे प्यार करती है और उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। पाब्लो और कैरमन दोनों मिलके यहाँ पर इंटीमेट होते हैं, लेकिन ये क्या, इंटीमेट होने के बाद में कैरमन ये कहती है कि वो शादी तो उसके बॉयफ्रेंड जोनाथन से करेगी और कुछ ही दिनों के बाद में उनकी शादी होने वाली है। ये सुनकर पाब्लो बड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि पाब्लो ये सोच रहा था कि वो अब कैरमन के साथ सेटल हो जाएगा, लेकिन ये क्या, कैरमन ने तो अपनी शादी की प्लानिंग जोनाथन के साथ कर रखी थी। आज जोनाथन और कैरमन की शादी हो जाती है तो पाब्लो बहुत दुखी है। वो क्लब में जाके बहुत ड्रिंक करता है तो वहाँ पे एक लड़की आती है जो पाब्लो को अपने साथ ले जाती है, लेकिन पाब्लो इस लड़की के साथ होने के बावजूद भी अपने दिमाग से कैरमन को निकाल नहीं पा रहा था। वो दिन रात अब कैरमन के ख्यालों में ही डूबा रहता। लेकिन क्या जिंदगी कैरमन के लिए आसान थी। शादी के कुछ महीने बाद में ही कैरमन को डॉक्टर से पता चलता है कि उसको बोन कैंसर है और जल्दी से उसके लिए एक डोनर ढूंढना पड़ेगा जो उसके लिए बोन मेरो डोनेट कर सके। ये बात वो अपने हस्बैंड को बताना चाहती हैं तो वो अपने हस्बैंड की कंस्ट्रक्शन साइट पे जाती हैं, जहां पर उसका हस्बैंड कहता है कि अभी तो मुझे काम है, हम बाद में बात करते हैं। तो कैरमन उदास होकर एक जगह जाके बैठ जाती हैं। वो देखती हैं कि उसके पीछे पाब्लो आया हुआ है, जिसको देख के वो बहुत खुश हो जाती हैं और वो पाब्लो को कहती हैं कि मुझे यहाँ से बहुत दूर ले चलो। तो पाब्लो उसको उसके घर पे ले आता है। यहाँ पर कैरमन पाब्लो को बताती हैं कि उसको
को कैंसर हो गया है और उसको बहुत ही जल्दी एक डोनर की जरूरत पड़ेगी। पाब्लो ये सुन के शॉक हो जाता है कि कैरामन को बोन कैंसर है, लेकिन जिंदगी इस तरह से करवट लेगी इन दोनों ने कभी भी नहीं सोचा था। अब पाब्लो के घर से निकलकर कैरामन अपने हस्बैंड के घर पे जाती है, जहाँ पर उसका हस्बैंड खाना बना रहा होता है। कैरामन बाथरूम चली जाती है तो पीछे कैरामन के फोन पर पाब्लो के मैसेज आते हैं। तो ये मैसेज देख के कैरामन के हस्बैंड जोनाथन को डाउट हो जाता है, तो वो कैरामन को कन्फ्रंट करता है और वो कैरामन पे चिल्लाने लगता है कि तुम मेरे से चीट कर रही हो। तुम कह रही थी कि मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ जा रही हूँ और तुम तो मेरे पीछे चुप चुप के पाब्लो से मिल रही हो। लेकिन कैरामन इससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में घिरी हुई थी। वो अपने हस्बैंड को ये बता देती है कि उसको बोन कैंसर हुआ है और उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये सुन के उसका हस्बैंड घबरा जाता है और वो अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश करने लगता है। वो उसको एक अच्छे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर उसका एक अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया जाता है। वो कैरामन को कहता है कि तुम पाब्लो से कॉन्ट्रैक्ट रखना अब छोड़ दो, तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है। यही बात कैरामन पाब्लो को जाके बता देती है कि आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि मेरा हस्बैंड यही चाहता है और अब वो मेरा ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो मेरे लिए तुमसे मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पाब्लो के लिए ये एक बहुत बड़ी सैड न्यूज थी, क्योंकि पाब्लो दिल से कैरामन को प्यार करता था। अब कैरामन का ट्रीटमेंट जोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन उसकी हालत में कुछ ज्यादा सुधार नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसको कोई भी उसके मैचिंग का बोन मेरो ट्रांसप्लांट डोनर नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से दिन ब दिन कैरामन की हालत खराब हो रही थी। उसका हस्बैंड दिन रात परेशान रहता कि कहीं से कोई भी डोनर मिल जाए और उसकी वाइफ की जान बच जाए। लेकिन अब धीरे धीरे कैरामन भी होपलेस होने लगी थी कि उसकी जिंदगी शायद अब कुछ दिनों की बची है। वो अपने बाल भी काट देती है, क्योंकि कैंसर मेडिसिन की वजह से धीरे धीरे उसके बाल भी झड़ने लगे थे। जिंदगी के बहुत कम दिनों को बचा हुआ देख के कैरामन सोचती है कि वो इन बचे हुए दिनों के साथ क्या करना चाहती हैं। वो एक बेड में पड़ी पड़ी मेडिसिन लेना चाहती हैं कि जिंदगी के बचे हुए कुछ दिनों को अपने कुछ खास लोगों के साथ एंजॉय करना चाहती हैं। वो फाइनली डिसाइड करती हैं कि वो अपने प्यार पाब्लो, जिसके लिए वो दिल से बहुत ज्यादा फील करती थी, उसके साथ कुछ टाइम बिताएगी। अब वो अपने घर से सामान पैक करके अपना फोन लेके पाब्लो के साथ एक बीच पर आ जाती हैं, जहां पर ये लोग कुछ दिनों के लिए रहने वाले थे, ताकि जिंदगी के आखिरी दिनों में कैरामन अपने प्यार पाब्लो के साथ रोमांस के कुछ पल बिता सके। उसको पता था कि जिंदगी के बहुत कम दिन उसके पास रहे हैं। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन कुछ इस तरह से बिताना चाहती थी जैसे उसने कई साल एक साथ जी लिए हो। पाब्लो यहाँ पर कैरामन की बहुत केयर करता है। पाब्लो को रोज नई लड़कियां फोटोग्राफी के लिए मिलती थी और उस पर मर मिटने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन उसका दिल सिर्फ और सिर्फ कैरामन पे आ गया था। आज वो कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन पाब्लो अपने प्यार से टस से मस नहीं हो रहा है और आज भी वो कैरामन की तन और मन से सेवा कर रहा है। कैरामन कहती है कि जिंदगी कितनी अजीब है, हमने क्या क्या प्लानिंग किए थे, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए क्या प्लानिंग किए थे, लेकिन अब जिंदगी के कुछ ही दिन मेरे पास बचे हैं। कितनी अजीब है जिंदगी। और इतनी ही अजीब अगली सुबह होती है जब कैरामन बहुत बीमार होती है और वो पाब्लो को अपने लिए कॉफी बनाने के लिए कहती है। पाब्लो उसके लिए एक कॉफी बनाता है और कॉफी पीने के बाद में एक स्विंग में ये दोनों एक झपकी क्या लेते हैं और जब पाब्लो की आंख वापस खुलती है तो वो देखता है कि कैरामन जा चुकी है हमेशा हमेशा के लिए। और पाब्लो बुरी तरह से रोने लगता है, क्योंकि उसको जिंदगी ने जिंदगी का डार्क साइड बता दिया था। वो लोगों की जिंदगी में डार्क साइड ढूंढता था, लेकिन सबसे गहरा डार्क साइड जिंदगी दिखाती है। प्यार के इन पलों के बीच में न जाने कहां से जिंदगी की कड़वी सच्चाई ने इन तीनों के जिंदगी में जैसे जहर घोल दिया हो। लेकिन पाब्लो अब फिर वही फिलोसॉफिकल थ्योरी से अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करता है कि हम सबको वापस इस प्रकृति में समा जाना है, और वो कैरामन की बॉडी को बीच के किनारे वहीं पे दफना देता है। और इसी के साथ ही मूवी